हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज की वीडियो में मेरे साथ है हीरो मोटोकॉर्प की नई एक्सट्रीम 125R। इस मोटरसाइकिल की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹95,000 फॉर द बेस वेरिएंट विच कम्स विथ कॉम्बी ब्रेक्स। लेकिन अगर आपको सिंगल चैनल ABS वेरिएंट खरीदना है उसकी कीमत है 99,500 एक्स शोरूम दिल्ली। If looks are very important to you in the executive class, in the 125cc commuter class, तो ये हीरो मोटोकॉर्प की Extreme 125R, this is a rather good looking motorcycle and this is probably the sportiest looking motorcycle in its segment. मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प की जो Extreme 160cc मोटरसाइकिल है उसके कंपैरिजन में भी ये Extreme 125R ज़्यादा बेटर, ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देती है। बट देन दैट इज़ माई ओपिनियन एंड लुक्स आर सब्जेक्टिव। तो आपको ये हीरो मोटोकॉर्प की Extreme 125R ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट डज इट लुक अपीलिंग, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आफ्टर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। दो वीडियो हम अपलोड करेंगे। दिस वन इज़ अबाउट द डिज़ाइन, द फीचर्स एंड द एर्गोनॉमिक्स, और हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के राइड एंड हैंडलिंग पैकेज के बारे में। सो दैट वुड बी अ डिटेल्ड राइड रिव्यू वीडियो सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड बाइंग डिसीजन। So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that you stay notified every time we upload a video for you. सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के डायमेंशंस के बारे में। लेंथ है 2009 मिलीमीटर्स, विड्थ है 793 मिलीमीटर्स, हाइट है 1051 मिलीमीटर्स, व्हील बेस है 1319 मिलीमीटर्स, सीट हाइट है 794 मिलीमीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 मिलीमीटर्स। इस बाइक के साथ आपको 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और कर्ब वेट है 136 केजी का। सो इस मोटरसाइकिल का जो 136 केजी कर्ब वेट है, दिस इज़ वेरी इजी टू मैनेज। ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा हल्की है तो आपको इसे पार्किंग में मूव करते समय ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अगर ये आपकी पहली मोटरसाइकिल होने वाली है, इसे समझना, इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है। 794 मिलीमीटर्स की जो सीट हाइट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सेसिबल। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है, आपको ये बाइक चलाते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस एंड लेट अस नाउ टॉक अबाउट द राइडर्स ट्रायंगल। आप देख सकते हो मेरे दोनों ही पैर फ्लैट ऑन द ग्राउंड है। सो दिस इज़ गोइंग टू गिव मी गुड कॉन्फिडेंस जब मुझे ये बाइक चलानी है, जब मुझे ये बाइक खरीदनी है। राइडर्स ट्रायंगल की अगर बात करें तो आपको रेयर सेट फुट पेग्स मिलते हैं। सो दिस गिव्स अवे दैट स्पोर्टी इंटेंट ऑफ दिस एक्सट्रीम 125R। और यहाँ पे आप देख लीजिए फ्यूल टैंक के आसपास आपको ये नी रिसेसेस मिल जाते हैं। सो दिस अलाउज यू टू ग्रैब ऑन टू द मोटरसाइकिल अगर आप इसे तेज चला रहे हो थ्रू वाइंडिंग रोड्स, थ्रू घाट रोड्स। हैंडल बार जो है स्टैंडर्ड हैंडल बार, नॉट अ क्लिप ऑन यूनिट, एंड इट इज़ रीजनेबली वाइड। आप अपराइट बैठते हो, आपको आपके रिस्ट पे, एल्बो पे, शोल्डर पे, बैक पे कोई भी पेन फील नहीं होगा। दिस इज़ अ रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन। इट इज़ जस्ट दैट रेयर सेट फुटपैक्स की वजह से ये मोटरसाइकिल का जो राइडिंग पोजीशन है ये आपको थोड़ा स्पोर्टी फील होगा कंपेयर टू अदर कम्यूटर सेंट्रिक मोटरसाइकिल्स इन दिस 125cc क्लास। ओवरऑल दिस इज़ वेरी ईजी, दिस इज़ एफर्टलेस, और आपको ये एक्सट्रीम 125R दिखने में भले ही बहुत ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देती है, आप इस राइडिंग पोजीशन में घंटों तक इस बाइक को इस्तेमाल कर पाओगे विदाउट फीलिंग टायर्ड। दिस इज़ एन ईजी मोटरसाइकिल टू राइड, दिस इज़ एन ईजी मोटरसाइकिल टू मैनेज। अभी यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं तो चेक दिस आउट। ये जो मिरर्स हैं दे आर वेरी ईजी टू मैनेज एंड चेक आउट वॉट यू आर लीविंग बिहाइंड। मिरर्स जो हैं वो थोड़े वाइड भी हैं, सो दे अलाउ यू टू गेट अ गुड व्यू what is approaching you or what you are leaving behind. ये जो switch cubes हैं they are of decent quality, they will last the distance, and gloves का इस्तेमाल करके भी आप इन सभी buttons को आसानी से यूज़ कर पाओगे. This is your integrated button for your kill switch and your starter button. लेफ्ट साइड पे आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है, हज़ार्ड लाइट फंक्शनैलिटी आपको इस बाइक के साथ मिल रही है। सो दैट बटन इज़ ओवर हियर एंड गुड टैक्टाइल फील एंड फीडबैक। आई थिंक प्लास्टिक क्वालिटी डिसेंट है इस मोटरसाइकिल की।
ऑफ कोर्स ये बाइक दिखने में स्पोर्टी है, लेकिन ये एक स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, सो लीवर्स पे आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलती है. ऑफ कोर्स यू कांट रियली एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस क्लास एंड स्पेशली एट दिस प्राइस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ द स्पीडोमीटर क्लस्टर ऑफ दिस मोटरसाइकिल. सो चेक दिस आउट. इस बाइक के साथ आपको एक फुल डिजिटल यूनिट दिया गया है एंड this is how it looks. Let me do that one more time. So here goes. As you can notice, इस स्पीडोमीटर क्लस्टर में आपको एक डिजिटल टैकोमीटर दिया गया है, आपको डिजिटल स्पीड रीड आउट नज़र आएगा, आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाएगा. यू हैव अ डिजिटल फ्यूल गेज, यू हैव अ क्लॉक, यू हैव योर ओडोमीटर एंड देन व्हेन यू वांट टू टॉगल इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको मिलता है ट्रिप ए, trip B, fuel consumption information, and that's about it. Now this fuel consumption information is real time fuel consumption. This is a useless feature completely because आप कितना ही कैलकुलेट कर लोगे, that is going to be dynamic, it is going to keep changing based on your throttle input, based on the gradient and based on if you have pulled the clutch in or not. That is just not a feature which is going to be useful in the long run. मे बी क्रूज़ करते समय आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगी कि ये बाइक कितना माइलेज देने वाली है, बट देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इज़ अ फीचर विच शुड हैव बीन गिवन. आई डोंट नो व्हाई हीरो मोटोकॉर्प लाइक्स टू ऑफर दिस रियल टाइम माइलेज इन्फॉर्मेशन. आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली पॉइंटलेस. इस मोटरसाइकिल के साथ आपको ब्लूटूथ एनेबल्ड थोड़े बहुत कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाएंगे. सो nothing really special. All of this is becoming hygiene features now, especially in this segment. So you are getting what the segment standard is. अभी फीचर्स के बारे में बात करने से पहले सुन लेते हैं इस मोटरसाइकिल की एग्जॉस्ट नोट. सो हियर गोज. सिंगल सिलेंडर 125 सीसी क्लास इंजन है, सो इट साउंड्स जस्ट अबाउट एवरेज एंड दिस इज एट आइडल. This is at medium revs and this is when you rev it out closer to the red line. अभी since the motorcycle is running, सबसे पहले मैं इस बाइक के आपको लाइट सिग्नेचर्स दिखा देता हूँ. Firstly, you will notice that आपको hazard lights दिए गए हैं, so you get that coupled with LED turn indicators. इस बाइक के साथ आपको LED DRLs दिए गए हैं यहाँ पे. एंड यू हैव द न्यू हीरो लोगो एज वेल ऑन दिस ब्लैक एप्लिक. और इसके बाद नीचे आप देख लीजिए, आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है एंड इट लुक्स क्वाइट नाइस. और ये जो ओवरऑल फेयरिंग है छोटी सी, ये बिकिनी फेयरिंग काउल जो है इस हेडलैम्प क्लस्टर के लिए, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी स्पोर्टी. काफ़ी लोग ये कहते हैं ये मोटरसाइकिल डुकाटी स्ट्रीट फाइटर जैसे दिखाई देती है, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. इट इज़ अप टू यू एंड वॉट एवर इज़ योर ओपिनियन, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. स्पीकिंग अबाउट द टेल लैम्प, चेक दिस आउट. इस तरह का इल्यूमिनेशन आपको मिल जाता है एंड दिस इज़ ऑल्सो डिसेंट, दिस ऑल्सो लुक्स क्वाइट नाइस. और यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको हल्का सा स्मोक इफेक्ट भी मिलता है. सो दिस ऑल्सो एड्स टू द प्रीमियम अपील ऑफ दिस हीरो मोटोकॉर्प एक्सट्रीम 125R. बाइक को बंद कर देते हैं एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट अदर डिटेल्स. इस मोटरसाइकिल के साथ, इस एक्सट्रीम 125R के साथ आप देख लीजिए, आपको 37 mm डायमीटर का टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क दिया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे साथ आज इस बाइक का ABS वेरिएंट है. सो ऑब्वियसली सिंगल चैनल ABS के साथ आपको आगे के व्हील पे एक डिस्क ब्रेक दिया जाएगा. बॉडी कलर आपको फ्रंट मडगार्ड पे भी मिलता है एंड दिस इज़ ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी. ये देखिए आप, ये फ्लेक्स नहीं कर रहा है. सो दिस इज़ वेल बिल्ट एंड दिस इज़ ऑफ अ प्रीमियम क्वालिटी, दिस एक्सट्रीम 125R. नीचे आप देख लीजिए, आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं इन अ मैट टेक्सचर. नो रिम स्ट्राइप्स, नो कॉन्ट्रास्ट कलर्स ओवर हियर. MRF नाइलो ग्रिप जैपर टायर्स आपको मिलते हैं एंड दिस इज़ अ 90-90-17 फ्रंट टायर. इसके बाद साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप देख लीजिए, द फ्यूल टैंक एरिया इज़ वेरी वेरी स्टाइलिश. यहाँ पे आपको ये एक्सट्रीम की ब्रांडिंग दिखाई देगी. अ नाइस 3D लोगो, लुक्स वेरी वेरी नाइस, स्पेशली ऑन अ मोटरसाइकिल इन दिस क्लास. इसके बाद ये जो आपको टैंक एक्सटेंशन दिया गया है, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी स्टाइलिश. 125R की ब्रांडिंग, यहाँ पे भी आपको मल्टी टोन कलर इफेक्ट दिखाई देगा. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस फ्यूल टैंक कपल्ड विद दैट
tank extensions, a lot of color play, a lot of details. So that is why ये मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा स्पोर्टी, ज़्यादा प्रीमियम नज़र आएगी. लोअर डाउन आप देख लीजिए, आपको एक छोटा सा बेली पैन दिया गया है. इंजन जो है वो सिल्वर फिनिश में है विद द न्यू हीरो लोगो. एंड देन यू विल नोटिस दैट द साइड पैनल्स ऑल्सो हैव सम स्टिकरिंग. स्प्रिंट यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा गया है, स्प्रिंट EBT, दैट इज़ व्हाट दे आर कॉलिंग दिस इंजन टेक. हीरो मोटोकॉर्प की ब्रांडिंग ओवर हियर बिलो द राइडर सीट. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सीट्स, आप देख सकते हो आपको एक स्प्लिट स्टेप अप सीट मिलती है इस मोटरसाइकिल के साथ. एंड यू हैव रेड कलर्ड पिलियन ग्रैब रेल्स. ये भी एक यूजफुल फीचर है फॉर योर पिलियन टू ग्रैब ऑन टू एंड फील सिक्योर ऑन द मूव. अगेन लोअर डाउन फुट पेग्स पे आपको एक रबर टॉप मिलता है फॉर द राइडर, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस थोड़े कम फील होंगे. द रेयर ब्रेक, द फुट ब्रेक एंड ये जो किक है, दिस लुक्स वेरी अगली एंड अनगेनली. इस सेगमेंट में अभी आज के तारीख में इस तरह की अगली लुकिंग किक देना एक क्राइम होना चाहिए. एंड इवन दिस, there should have at least been a rubber top which would have made this brake lever look more aesthetic. So that is my 2 cents about design aesthetics on this motorcycle. Pillion foot peg जो है metal finish, you have this grooved pattern, this toothed pattern for extra grip. और यहाँ पे आप देख लीजिए जो exhaust end can है, that is also nice and short, full matte texture over here, and you have a dual tone effect, black with dark grey. तो इसके वजह से भी ये मोटरसाइकिल स्पोर्टी दिखाई देती है. बॉक्स टाइप का आपको स्विंग आर्म मिलता है इस मोटरसाइकिल के साथ, लेकिन पीछे के व्हील पे आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है ऑन एनी वेरिएंट ऑफ दिस एक्सट्रीम 125R. पीछे भी एज यू कैन नोटिस MRF नाइलो ग्रिप जैपर टायर्स. और अगर टायर्स के डायमेंशंस की बात करें, सो ये जो रियर टायर है आप देख लीजिए, दिस इज़ अ 120/80R17 टायर. This is probably widest in class, I guess. If not, if I am wrong, or if you know better about other specs on other competing motorcycles, do let us know in the comments below. आपको एक टायर हगर भी दिया गया है which sits in very nicely over here. लेकिन ये रेल्स जो हैं, these rails for the tire hugger, they are I guess too secure. ये काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी चंकी हैं. I am sure they are going to do the job in terms of holding it in place for years, but they look a bit too much. यहाँ पे attention to detail देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको हीरो का लोगो दिखाई देगा over here, and very nice attention to detail. Now this thing here also functions as your sari guard. Very nice, isn't it? इसके बारे में हमने एक रील भी बनाई है, so do check out our Instagram page for shifting gears and you will get all the information in a very short, concise manner. आपको एक हाफ चेन कवर मिलता है इस मोटरसाइकिल के साथ, तो आपको चेन ल्यूब करते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. नाउ व्हेन यू कम टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस मोटरसाइकिल, आप नोटिस करोगे इस बाइक के साथ आपको जो गियर शिफ्टर दिया गया है, दिस इज अ टो ओनली गियर शिफ्टर. अभी रेयर सेट फुट पैग्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको व्हील एंड टो गियर शिफ्टर ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है. एंड फॉर दिस स्पोर्टी कम्यूटर सेगमेंट आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ. इसकी वजह से आपको ज़्यादा कुछ डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा आपके डेली रन्स पे. So I think that is okay and it looks good with the overall design aesthetic as well. लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख लीजिए इंजन एरिया पूरी तरह से एक्सपोज्ड है. यहाँ पे लोअर सेक्शन द इंजन केसिंग इज़ इन सिल्वर, द मेन सिलेंडर हेड इज़ इन अ शेड ऑफ ब्लैक. यहाँ पे आपको एक हील प्लेट भी मिलती है, दिस इज़ अ प्लास्टिक पीस. और यहाँ पे भी स्प्रिंट EBT ये ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिखाई देती है. एंड देन एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट सिमेट्री. जो स्टिकर्स आपने ऑन दी राइट देखे थे वो आपको ऑन दी लेफ्ट भी दिखाई देंगे. और ये जो सीट है इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक की होल दिया गया है. इफ़ यू वांट मी टू ओपन इट आई विल शो इट टू यू. अगर आप ये सीट ओपन कर देते हो तो सीट के नीचे इतनी ही जगह आपको मिल जाती है. एंड बिलो द सीट देयर इज़ नथिंग एल्स. Now there is one more thing which I really like and I really wanted to tell this to you in detail, so I kept it towards the end of this video. ये जो फ्यूल टैंक एरिया है, when you look at it from the top angle, it looks very nice, it looks very sporty. भले ही ये एक 125cc क्लास मोटरसाइकिल है, when you are sitting in the rider seat, when you look down on this fuel tank area, this looks like a larger motorcycle, this looks like a more substantial motorcycle. अगर ये एक 150cc या 200cc क्लास मोटरसाइकिल भी होती ही तो भी ये फ्यूल टैंक और ये जो टैंक एक्सटेंशंस हैं, they would have looked appropriate. फ्यूल टैंक पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक बड़ा ही यूज़फुल टैंक पैड भी दिया गया है.
इस सेगमेंट में आपको ये छोटे छोटे फीचर्स कोई भी नहीं ऑफर करता है एंड दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल बिकॉज द टैंक जस्ट पॉप्स अप सो मच कंपेयर टू वेयर द राइडर सीट इज। आपके जैकेट के, आपके बैग से या आपके बेल्ट से भी यहाँ पे स्क्रैचेस आ सकते थे। सो दिस इज़ अ वेरी थॉटफुल फीचर जो हीरो मोटोकॉर्प आपको ऑफर कर रहे हैं। फ्यूल फिलर कैप की अगर बात करें तो ये इस तरह से ओपन होती है बट इट डजेंट कम आउट कम्प्लीटली, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। आपको फ्यूल फिलर कैप आपके हाथ में पकड़नी नहीं होगी एवरी टाइम यू वांट टू टैंक अप योर मोटरसाइकिल। So that is it guys, that is all that I want to tell you about this 2024 Hero MotoCorp Xtreme 125R। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही स्टाइलिश मोटरसाइकिल है स्पेशली फॉर द कम्यूटर सेगमेंट। 125cc प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में ये शायद सबसे स्टाइलिश बाइक है, ये शायद सबसे स्पोर्टी दिखने वाली मोटरसाइकिल है। क्या आपको ये पसंद आती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपके इस बाइक के बारे में और कोई सवाल हैं, ask me and I will try my best to help you out. Till next time, सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गेयर्स के चैनल को, प्रेस दैट बेल आइकॉन, always ride safe, always wear your helmets.